हेलो एवरीवन, मैं शम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 यूनिट नंबर 10 का है। ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स हमारा चैप्टर का नाम है और ये हमारा चैप्टर कौन से क्लास का है? क्लास 11th का है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ इस चैप्टर के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स में मिल जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा एक टेलीग्राम का चैनल है हमारा, वो नीचे लिंक आपको दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन करिए। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी नोट्स चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि इसमें हम ये 3 टॉपिक ही कवर कर रहे हैं और इसके साथ हमारा 11th क्लास का जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सब्सटेंस अब्यूज एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा है। अब ये सब्सटेंस अब्यूज है ना, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम WHO बोलते हैं, ठीक है, तो उसने इस वर्ड का रेफरेंस ये दिया है कि जो हमारा सब्सटेंस अब्यूज है इज रेफर टू अ हार्मफुल एंड हजार्डियस यूज ऑफ फिजियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी फिजियोलॉजी पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे ऐसा इफेक्ट करते हैं जिससे हमारी डे टू डे की लाइफ बहुत खराब हो जाती है। और ये अगर हम कंटिन्यूसली इन सब्सटेंस का यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये हमारी पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को खराब कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वर्ड का मतलब पता चल गया है। किसने दिया था इसका मतलब? WHO ने दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा है एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि एल्कोहल होता क्या है। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल क्लियरली ऐसे ही लिख देना, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप एल्कोहल में क्या लिखेंगे कि एल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल। ठीक है, क्या है? इथेनॉल के नाम से एल्कोहल जाना जाता है। एल्कोहल का दूसरा नाम इथेनॉल है। अब केमिकल फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आप रट लीजिएगा। C2H5OH केमिकल फॉर्मूला है इथेनॉल का, और अगर एल्कोहल लिखा आता है तो उसका भी केमिकल फॉर्मूला यही है। केमिकल फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल या फिर टेल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका कि इथेनॉल एल्कोहल का दूसरा नाम होता है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे एल्कोहल इज अ बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ राइस, व्हीट, ग्रेप्स। ठीक है, इनका जब डीकम्पोजिशन किया जाता है उसकी हेल्प से एल्कोहल बनाया जाता है। आपने सुना होगा ना, अंगूर को सड़ा के दारू बनाई जाती है, तो ये वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि आप जब ग्रेप्स को डीकम्पोज करते हैं उससे आपका एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक और चीज यूज की जाती है। क्या की जाती है? ईस्ट यूज की जाती है फॉर द फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इतना आप लिख दीजिएगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टाइप ऑफ एल्कोहल। बहुत सारे बच्चों को पता होगा टाइप ऑफ एल्कोहल क्या होता है, आई थिंक सबको ही पता होगा। आप एल्कोहल के टाइप लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। आप कहेंगे कि बियर मिलती है हमें, विस्की मिलती है हमें, रम मिलती है हमें, वोडका मिलती है हमें। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे एल्कोहल के टाइप हो गए। ठीक है, और इसके बाद में एक फोर्थ पॉइंट आप और लिखेंगे इसमें। वो क्या लिखेंगे? एल्कोहल इज नॉट अ फूड, इट डिड नॉट गिव एनी एनर्जी टू अवर बॉडी। एल्कोहल कोई फूड नहीं है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता है। और इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे एल्कोहल इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप ऐसे एल्कोहल को डिफाइन कर देंगे। अब बात आती है बेटा सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। अब सीधी सीधी बात है, 5 पॉइंट में 5 इफेक्ट आप लिख सकते हैं एल्कोहल के। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इकोनॉमिकली लॉस। ठीक है, कोई भी पर्सन जो इनटेक करता है एल्कोहल को और लॉन्ग टाइम तक इनटेक करता रहता है तो उसको जो पैसे का खर्च होता है उसको बहुत ज़्यादा खर्च होता है और इकोनॉमिकली वो वीक भी हो जाता है इस वजह से। ठीक है, सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं फिजिकल इफिशिएंसी लॉस। ठीक है, कोई भी पर्सन एल्कोहल को लॉन्ग टाइम तक इनटेक करता रहेगा तो उसकी जो फिजिक होगी वो खराब हो जाएगी, उसकी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं लॉस ऑफ सेंसेस।
जब भी कोई पर्सन एल्कोहल को इनटेक करता है तो उसकी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना एक तरह से बंद कर जाते हैं, उसको जजमेंट करने की हालत में वो पर्सन नहीं होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आप फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे कि डिस्टर्बेंस इन द फैमिली। जब भी कोई पर्सन एल्कोहल इनटेक करता है तो आपने सुना होगा बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है फैमिली में, चाहे वो मनी के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है फैमिली के अंदर। इसके बाद में आप लिख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट कि मेमोरी लॉस। जब भी कोई पर्सन एल्कोहल का इनटेक करता है तो उसका जो मेमोरी होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता, उसको चीज़ें याद नहीं रहती, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है एक तरह से। आपने देखा होगा कि कोई दारू पी के आया, रात में उसने बहुत सारी बकवास की, आप सुबह पूछेंगे कि आपने ये बोला तो उसको याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी बहुत सारे इफेक्ट्स आपको भी पता होंगे, आप क्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स आपको लिखने हैं और उनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है। आई होप एल्कोहल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आते हैं अपने सेकेंड जो हमारा सब्सटेंस है वो है टोबैको। तो टोबैको तो आप सबको पता है कि क्या होता है। देखिए, पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, जो टोबैको है वो एक तरह की ऐसी ईवल हैबिट है जिसकी वजह से पर्सन उसके स्लेव बन जाते हैं। स्लेव मतलब उसके गुलाम बन जाते हैं। गुलाम मतलब कि अगर वो चीज़ नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं, हमें तो सिगरेट चाहिए ही चाहिए। तो आप ऐसे गुलाम बन जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट आप इस टोबैको में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आप लिखेंगे द ईवल हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको मेक स्लेव टू मैनी पीपल। ठीक है, उनको स्लेव बना लेता है टोबैको। अगर आप कंटिन्यूसली यूज उसको करते रहेंगे तो ये होता है ना कि मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप उसके स्लेव बन जाते हैं एक तरह से। सेकेंड पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ टोबैको। तो टाइप्स ऑफ टोबैको में आप क्या क्या लिख सकते हैं? आप स्मोकिंग लिख सकते हैं। स्मोकिंग में आपका क्या क्या आता है? सिगरेट आता है, ठीक है, बीड़ी आता है, इसके बाद में आपका एक हुक्का आता है, ठीक है, उसके बाद में आपके च्यूइंग मटेरियल आते हैं, च्यूइंग सब्सटेंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? पान मसाला। आई होप क्लियर हो गया। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, पहले दूसरे। थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे? जब भी हम टोबैको का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है और नर्वस सिस्टम होता है उसको कुछ टाइम के लिए स्टिमुलेट कर देता है, और जिसकी वजह से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है किसी भी परेशानी से, या हमें जो भी टेंशन होती है उससे हमें रिलीफ मिल जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। ठीक है, और एक यही रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन एल्कोहल और टोबैको को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आप आराम से लिख सकते हैं कि टोबैको क्या होता है। 3 पॉइंट आपने को मैंने बता दिए हैं, आप वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टोबैकोस की। ठीक है, तो इफेक्ट आप लिख सकते हैं ईजिली अपने आप भी। इसमें भी आपका मनी लॉस या फिर इकोनॉमिकली लॉस आप बोल सकते हैं। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी हमारी लॉस होती है। सेकंड आप लिख सकते हैं पोल्यूशन होता है। अब बोलेंगे सर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? आप सिगरेट पीते हैं, आप एक रूम में बैठ के सिगरेट पिएंगे तो आप और लोगों को भी सिगरेट का धुआं पिलाते हैं। अब बाहर पीते हैं तब भी पोल्यूशन आपका होता है सिगरेट से। ठीक है, फोर्थ आप इसमें लिख सकते हैं लंग कैंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपके जॉ कैंसर हो जाते हैं अगर आप पान मसाला बार बार खाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं रिड्यूस लाइफ स्पैन। आपका जो लाइफ स्पैन होता है ना, आपकी जिंदगी कितनी लंबी होगी वो भी इस वजह से कम हो जाती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो हमारा है ड्रग एडिक्शन। तो एडिक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना। ठीक है, तो पहले आपको ड्रग बता देता हूं ड्रग क्या होता है। ड्रग आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल चीजें होती हैं या जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसको वो ठीक करता है। ठीक है, और इसको हम एक तरह से मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ड्रग का दूसरा नाम क्या हो गया? मेडिसिन हो गया। बट अब ध्यान रखिए, अगर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं तो ड्रग्स को हम क्लासिफाई 2 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है प्रिस्क्राइब ड्रग्स, एक होता है नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स। तो नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स कौन सा होता है? आपका टोबैको हो गया, ठीक है, आपका एल्कोहल हो गया, आपका हुक्का हो गया, एनीथिंग। ठीक है, आपके नारकोटिक्स वाली चीजें हो गई। ठीक है, अब बात आती है हमारी प्रिस्क्राइब ड्रग्स की। तो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हमारे वो होते हैं जो डॉक्टर लिखते हैं। लाइक आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने आपको कोई टैबलेट लिख के दी, तो वो आपका प्रिस्क्राइब ड्रग है, वो आपकी बॉडी को अच्छा करेगा। पर जो नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू लेते रहेंगे
तो आप उसके क्या हो जाएंगे, आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन की। तो अब आप मेरे को बताइए कि जो ड्रग एडिक्शन है, मींस अगर मैं किसी भी ड्रग का कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूं जो नॉन प्रेस्क्राइब्ड है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या होंगे। सिंपल है, जो इसमें लिखा है वही आपको लिखना है। इकोनॉमिकली लॉस होगा, फिजिकली लॉस हो जाएगा हमारा, फैमिली डिस्टर्ब रहेगी हमारी, पोल्यूशन होगा, लॉस ऑफ मेमोरी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ सेंसेस लिख सकते हैं, हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। आपको ट्रेनिंग एंड डोपिंग एंड स्पोर्ट्स, आज हमारा चैप्टर खत्म होता है और इसी के साथ हमारा 11th क्लास का सिलेबस भी खत्म होता है। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका 1 से लेके 10 चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक वीडियो आपके पास आने वाली है, जिसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे। अगर आप सिर्फ वही क्वेश्चन करके चले गए तो आपके फुल नंबर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको चीजें समझ आई हो। जय हिंद, वंदे मातरम।